थोड़ा सीपी सोनी जी इस लाइव सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा भैया। थोड़ा इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। श्रवण कुमार सिंह जी भैया थोड़ा आप शेयर करिए इसको लाइव सेशन को। नमस्कार श्रवण भाई, थोड़ा इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग ग्रुपों में। प्रिंसू वर्मा जी आप तक मेरी बात पहुंच सके, नमस्कार। देखिए आप सभी लोगों को बताना है कि जो स्थितियां कोर्ट में और कोर्ट के बाहर चल रही हैं, इन सभी पर आपसे थोड़ा थोड़ा जिक्र करने के लिए आप सभी लोगों के सामने एक छोटा सा लाइव सेशन के माध्यम से मैं जुड़ा हूं। और नमस्कार सभी को, आप सभी को जितने भी हमारे भाई जुड़ रहे हैं। और हाँ हाँ भैया, ठीक है ठीक है, बात करता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, इस विषय पर हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां आज क्रिएट हो गई हैं, मैं धरने का विरोध नहीं करता हूं। धरना जो लोग कर रहे हैं उनका समर्थन है मेरे तरफ से, लेकिन जो कोर्ट में धरने को देखा करके पैरवी हो ही नहीं रही है, वहाँ पर मैं आप लोगों को ले चलूँगा। कैमरा में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं भैया, क्योंकि यहाँ अंधकार है बहुत ज़्यादा। चिराग भाई मतलब कि थोड़ा डार्कनेस है, इसलिए हो सकता है कि हो, कोशिश करता हूँ अब सही होगा कुछ हद तक। देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से सुनवाई हो रही है कोर्ट में और केस आपका अनलिस्टेड हो जा रहा है, इन सब चीज़ों पर मैं आप लोगों के सामने यह लाइव सेशन रख रहा हूँ। देखिए साथियों, हम लोगों ने, आप लोगों को पता है कि 303 लोगों के थ्रू हम लोग कोर्ट में आए थे, जिसमें 303 भाइयों ने हम लोगों को सहयोग किया था। और हम लोगों ने 2.5 लाख रुपया अपने सीनियर एडवोकेट को बहस के लिए दे चुके हैं, प्लस 7 याचिका डलवाए थे। ये सारी बातें हमारे उन सभी भाइयों को पता है जो हम लोगों से जुड़े हुए थे। और 2.5 लाख का स्लिप उन सभी लोगों के सामने मैंने रख भी दिया था। एक आध बार अपना फेसबुक से भी शेयर किया था। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर शेयर कर दिया जाएगा। मित्र, मेरे वकील को जो पैसा चाहिए वो अगर आप लोग दे देते हैं, बहुत ज़्यादा तो रकम है नहीं, जितने रकम उतना ही बाकी है, जितने में एक डेट पर वकील आते हैं उतना पैसा अभी फ़िलहाल बाकी है। क्योंकि मैंने वहाँ पर निवेदन करके उनसे, वकील साहब से, किसी के माध्यम से उनका फीस कम करा दिया था। क्योंकि जब आपका पकड़ होता है किसी सीनियर एडवोकेट के यहाँ, तो आप उनसे जब
एक दूसरे सीनियर एडवोकेट तक सोर्स लगा करके आप कम बेसी कराते हैं तो पैसा कम हो जाता है। तो मैंने 2.5 लाख दिया था उनको पहले और 5 डेट पर पूर्व में लेकर के उनको गया था। और स्थितियां ये है मित्र कि लोग लूटने के चक्कर में कोर्ट में पैरवी नहीं कर रहे हैं। 300 लाख रुपया तक वो लोग आप लोगों के थ्रू ले करके जमा किए और 25 से 30 लाख रुपए के बाद भी डिफेक्ट के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया। मैं बता दूं कि आज के डेट में अगर आप लोग इसी तरीके से सोते रहेंगे तो कल के डेट में आपका भविष्य समाप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति को भरोसा ही नहीं है कि हम टेट पर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, एटीआरई पर हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप लोगों ने अपनी भविष्य की जिम्मेदारी दिया है। सोच के देखिए आप लोग, क्या एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पल पल पर आप लोगों से पैसा मांगता है, केवल पैसे 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 मांगता है, पैसा पैसा दिन रात करता है और कुछ चमचों को लेकर के अनाप शनाप कमेंट कराता है, क्या वो आपको जिता देंगे? सोच के देखिएगा। 6800 की सीट सरकार ने गलती मान के दिया, फिर उसके बाद वही व्यक्ति क्या किया कि अमेंडमेंट डाल दिया। आप सोच के देखिएगा। और सीना तान करके सबके सामने कह रहा था कि इस अमेंडमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं इफेक्ट है, जाकर के कोई वकील कह दे तो जो न सो। लेकिन परिणाम आप लोगों के सामने है कि एटीआरई पर क्या जजमेंट आया है, आज टेट पर एफिडेविट लगाया। लेकिन मैं बता दूं इन सब चीज़ों का कुछ भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि खेल के बदले में मतलब खेल के बीच में नियम नहीं बदलता है, पहली चीज़। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये 2019 का आर्डर आया है, ये लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि यूपीएससी ने इसको फॉलो कर लिया है। ऐसा नहीं होता है मित्र। उसके बाद में भी यूपीपी का एक उत्तर प्रदेश का ही रिक्रूटमेंट का आर्डर आया है ओवरलैपिंग को लेकर के, उसको क्यों नहीं ये फॉलो कर लिए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि रूलिंग जो कि इन्होंने कहीं चेंजेस नहीं किया हुआ है। अभी आप जिस तरीके से ये यूपी पीसीएस का जिक्र कर रहे थे कि यूपी पीसीएस में इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि वहाँ पर जो लोग किसी भी स्तर पर एक बार लाभ ले लेते हैं, तो देखिए हमको ये रिजर्वेशन नहीं देते। रिजर्वेशन मीन्स 27% हम लोगों को मिला है, राज्य सरकार ने छूट दी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक विकास श्रृंखला वाला आर्डर आप लोग उठा करके देख लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन बोथ आर डिफरेंट। तो अगर कोई व्यक्ति आपको 5% का छूट दे देता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं कहा जाएगा, पहली चीज। और आप किसी को रिलैक्सेशन दे करके उसके रिजर्वेशन से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, ऐसा यू ललित जी का एक आर्डर है, उसमें दिया हुआ है। सरकार दो मुही चाल चल रही है, आप लोगों को पता ही है। सरकार देखिए एक तरीके से कहा जाए कि दलित पिछड़ा विरोधी भी है, इसलिए नहीं होती तो पहले तो घोटाला किया, बाद में 6800 की लिस्ट दिया। आज हम ही लोगों के खिलाफ में, वो 6800 के विरुद्ध में हम लोगों के खिलाफ सीधे ले आकर के टेट पर भी अपना एफिडेविट दे रही है। आप बताइए, तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे मैटर हैं, सरकार के खिलाफ लोग जीतते हैं, विभिन्न मुद्दा है, उन मुद्दों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, यही सरकार जब 60-65 की लड़ाई चल रही थी, वहां पर रिटन सबमिशन दिया हुआ है इसी सरकार ने कि एटीआरई इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन। और बाद में आकर के जब इन्होंने घोटाला कर लिया है तो आज एटीआरई इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन कह रहे हैं। यहां से हम इनको हरा देंगे।